अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो इस वक्त रात के 3 बज चुके हैं। तो कल रात मैं काफ़ी जल्दी सोने चला गया था, तकरीबन 8 बजे। तो ये 2 बजे के करीब मेरी आँख खुली है। तो उसके बाद नींद बिल्कुल नहीं आ रही। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को कोई अच्छी सी डिश बना के दिखाता हूँ, जिसको रूसी में तो बोलते हैं खानादिस, लेकिन मैं इसको कहूँगा रूसी पाए। ये रूसी पाए कैसे बनाते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये रूसी इतने हट्टे कट्टे क्यों होते हैं। तो इसके लिए मुझे मुख्तलिफ़ किस्म के मीट की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें पाए भी होंगे, छोटा गोश्त भी होगा, बड़ा गोश्त भी होगा और मुर्गी का गोश्त भी होगा। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और मैं अभी आपको दिखाता हूँ प्रोसेस। सबसे पहले तो कोई अच्छी सी देगची चूज़ करते हैं। ये तो ये बड़ा वाला लेता हूँ मैं। इसको रख देते हैं वापस। तो ये सही रहेगा। अच्छा, तो ये मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के 4-5 मीट पड़े हुए हैं। तो ये रखते हैं पाए यहाँ पर। उसके बाद ये है डक के लेग, ये भी रख देते हैं यहाँ पर। उसके बाद ये गोश्त है बड़ा वाला, ये भी रख देते हैं। और ये लैम्ब की एक हड्डी है गोश्त के साथ, ये भी रख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम ठंडा पानी डाल देते हैं, इसको पूरा कवर कर लेते हैं। ये पानी हो गया, अब इसको फुल आग पे रख देते हैं। और इस पानी को हम चेंज करेंगे तकरीबन 15-20 मिनट बाद, जब ये उबलना शुरू हो जाए और यहाँ पे पूरी जाग बन जाए तो इसको फिर पानी को चेंज करेंगे। ये पानी अभी उबलना शुरू हो गया है। तो थोड़ी देर बाद इस पानी को चेंज करेंगे। अभी मैं ये जाग थोड़ा सा हटाता हूँ यहाँ से। ये जाग मैं हटा रहा हूँ क्योंकि इसको जितना ज़्यादा हम क्लियर कर सकें ये क्लियर करेंगे हम। हाँ तो दोस्तों, ये तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 20 मिनट लगे हैं इसमें। ये उबल गया है। अभी मैंने जाग भी हटा दी है। अभी इस पानी को मैं चेंज करूँगा। ये मैं इसमें दोबारा रखता हूँ। हाँ तो दोस्तों, ये मैंने ठंडा पानी डाल दिया इसमें दोबारा। अब इसको तेज़ आंच पे रखते हैं। जब उबलना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद इसको बिल्कुल ही हल्की आंच पे रखेंगे। तो देखते हैं, अगर वहाँ पे और जाग बना तो उसको भी हमने मस्त निकालना है। हाँ तो दोस्तों, ये दोबारा उबलना शुरू हो गया है। अब इसमें ये जो थोड़ी सी जाग आ रही है इसको भी हटा देते हैं। अब इसमें ये एक प्याज डालेंगे, इसको अच्छी तरह साफ किया है। उसके अलावा ये 2 गार्लिक डाल देते हैं, इसको भी बड़ी अच्छी तरह साफ किया गया है। और अब इसको ब्लैक पेपर ये डाल देते हैं। और ये जी बे लीफ डाल दी 2-3। इनको तकरीबन 1 घंटे बाद निकालना है। अब इसको कवर कर लेते हैं और बिल्कुल ही हल्की आंच पे इसको छोड़ देते हैं। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कितने टाइम के लिए। हाँ तो दोस्तों, ये दिखाता हूँ क्या पोजीशन है। ये तकरीबन 4 घंटे गुजर गए हैं। देखते हैं कैसे बना है। ये बिल्कुल सही है। अच्छा, ये तो तैयार हो गया तकरीबन। अब इसको निकालते हैं यहाँ से क्योंकि इसका काम खत्म हो गया है। अब इसमें डालते हैं ये गाजर। तकरीबन आधा घंटा इसको और रखते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे क्या करना है। और ये नमक डालना ना भूलिएगा।
अपने जायके के हिसाब से। तो ये गाजर हटा देते हैं यहाँ से, इसकी अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने सब गोश्त निकाल दिया है। तो दोस्तों अब ये जो सूप है इसको छलनी से गुजारना पड़ेगा कि इसमें जो ब्लैक पेपर डाले हुए थे या कोई प्याज अगर रह गया हो तो उस सबको हटाने के लिए कि ये बिल्कुल सिर्फ सूप बच जाए। मैं ये करता हूँ थोड़ा सा जल्दी से, फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये सब रह गया है। अब इसमें से गोश्त निकाल के मैं बाकी सब कुछ फेंक दूंगा। अब ये गार्लिक है, इसको मैश करके डाल देते हैं इसमें। जितना ज्यादा गार्लिक होगा उतनी ज्यादा बेहतर है। तो ये गार्लिक मैंने इसमें मिक्स कर दी है। अभी वो जो गोश्त निकाला था वो भी थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब मैं उसको पीसेस में काटूंगा, फिर दिखाता हूं। तो ये जितना भी गोश्त है इसको हम हड्डियों से अलग करते हैं और छोटे छोटे पीसेस में काट देते हैं इसको। हाँ तो दोस्तों ये अब अच्छी तरह तैयार हो गया है, छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अब इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह से और उसके बाद अगली स्टेप की तरफ जाते हैं। तो अब मुझे इस किस्म की बर्तन की ज़रूरत पड़ेगी और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ये गोश्त। इसके बाद ये जो सूप था इसके ऊपर डालेंगे। अब ये गोश्त तकरीबन सारा कवर हो गया है। अब इसको छोड़ते हैं ठंडा होने के लिए और जब ये पूरा ठंडा हो जाए तो उसके बाद इसको फ्रिज में रखते हैं कि ये सब जेली बन जाए। और मेरे ख्याल में इसमें 4-5-6 घंटे लगेंगे जेली बनते हुए। हाँ तो दोस्तों ये तकरीबन 24 घंटे गुजर गए हैं। ये मुझे टाइम नहीं मिला पहले। ये तो कोई खा गया यहाँ से कुछ। ऐसे करते हैं, इसको निकालते हैं, देखते हैं क्या पोजीशन है। देखिए जी, हाँ ये बिल्कुल तैयार है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जी, ये बिल्कुल तैयार है। इसको मैं साइड पे कर देता हूँ। तो ये इस किस्म का नज़र आता है। तो इसको रूसी सर्दियों में बनाते हैं और इसको बहुत लाइक किया जाता है, लेकिन सीधी सी बात है ये बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता। तो वो लोग तो ये उस वक्त खाते हैं जब साथ में वोडका भी होता है, तभी वो लोग ये खाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसके साथ मैंने और क्या करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, मुझसे तो ये खाया नहीं जाएगा। तो मैं अब इससे बनाता हूँ मुख्तलिफ किस्म की डिशें। मैं दिखाता हूँ मैं भी क्या बनाऊँगा इससे। तो दोस्तों ये मैंने चावल भिगो के रखे थे बिल्कुल ही तेज़ आंच पर। ये नमक भी डाल देते हैं। हाँ तो दोस्तों अब इसमें ज़रा जीरा डालते हैं। अब ये उसके ऊपर डाल देते हैं। ये इसमें जो पानी में चावल को उबाला था, पानी अब कम्प्लीटली ख़त्म और तकरीबन ख़त्म हो गया है। अब इसका ये जूस यहाँ से निकलेगा और चावलों का टेस्ट बेहतरीन बनेगा। फिर अब मैं इसको रखता हूँ ढक्कन को और बिल्कुल ही हल्की आंच पे रख देता हूँ। अब अगले 4-6 दिन जो भी घर में खाना बनेगा तो उसमें ये डाला जाएगा।
और खाने का टेस्ट बेहतरीन बनेगा फिर। हाँ तो दोस्तों, मैं अब आपको दिखाता हूँ ये चावल कैसे बने हैं। बेहतरीन। जबरदस्त, बड़ा ही टेस्टी है। अब उन रूसी पायों का सही मजा इधर आ रहा है, क्योंकि उसमें जो यखनी बनी हुई है ना, वो क्लास की, बड़ा टेस्टी है। तो ये रूसी पाइयों को मैं अभी इस्तेमाल करूंगा मुख्तलिफ डिशों में। आज चावल बनाए हैं, चूँकि वो ख़राब होते नहीं हैं तो फ्रिज में पड़े हुए हैं, तो अगले 8-10 दिनों तक वो ख़राब नहीं होंगे। तो अगले 2-4 दिनों में मैं मुख्तलिफ डिशें बनाऊंगा, उसमें फिर वही यूज़ करूंगा। तो उम्मीद है आपको ये एक्सपेरिमेंट पसंद आया होगा। तो आप मेरे साथ रहें, मैं कोशिश करूंगा कि आपको नई नई चीज़ें दिखा सकूं। तो अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। खुदा हाफिज़।